नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर मौजूद हैं। बिहार के जाने माने पत्रकार भी और बहुत बारीकी से बिहार के राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर रखते हैं। तो सर से आज हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पटना में रोड शो करने जा रहे हैं और ऐसा पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री डेरा डालेंगे पटना में, रात में रुकेंगे भी, रात्रि विश्राम भी पटना में ही होगा और उसके अगले दिन वो हाजीपुर और सारण, वैशाली कई जगहों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। ये दोनों चीज पहली बार हो रही है। एक तो प्रधानमंत्री का पटना में रोड शो पहली बार और रात्रि विश्राम पहली बार। इसके क्या मायने हैं सर? देखिए, आपने ठीक ही कहा कि प्रधानमंत्री 12 मई को 2 दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं। शाम को रोड शो होगा। पटना की जो 2 सीटें हैं यहाँ राजधानी पटना में, एक सीट है पटना साहिब, जहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सिटिंग एमपी हैं। आपको याद होगा 2019 के चुनाव में उनका शत्रुघ्न सिन्हा से मुकाबला हुआ था। शत्रुघ्न सिन्हा बागी बन चुके थे और उन्हें पार्टी बदल के कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में यहाँ चुनाव लड़े थे। उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इस बार तो शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से दूसरी बार वहां किस्मत आजमा रहे हैं। तो पटना साहिब की सीट तो एक मजबूत गढ़ मानी जाती है बीजेपी के लिए, और उसी क्षेत्र में प्रधानमंत्री का रोड शो शाम को होगा। रात्रि विश्राम करेंगे और दूसरे दिन हाजीपुर, वैशाली को लेकर पता ही हवाई अड्डे पर मुजफ्फरपुर में उनकी जनसभा होने वाली है, और फिर सारण जाएंगे जहां राजीव प्रताप रूढ़ी पूर्व केंद्रीय मंत्री वहां सिटिंग एमपी हैं और उनका मुकाबला वहां लालू प्रसाद की छोटी बिटिया रोहिणी आचार्य से मुकाबला है वहां। तो ये तीनों सीट महत्वपूर्ण है, जहां खुद चिराग पासवान अभी सिटिंग एमपी हैं जमुई से। इस बार जमुई में उन्होंने अपने बहनोई को कैंडिडेट बनाया है और यहाँ खुद लड़ रहे हैं जो रामविलास पासवान 9 बार जीते हैं वहां से। इस बार पिताजी की राजनीतिक विरासत संभाली है और वहां सिटिंग एमपी है अभी पशुपति पारस, जिनसे घरेलू विवाद में जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है कि पहले तो पशुपति पारस ने चिराग पासवान को अलग थलग कर दिया था, अकेले रह गए थे पार्टी के अध्यक्ष रहते, और सभी सांसद उनके इनसे अलग हो गए थे। अब इस चुनाव में बीजेपी ने चिराग पासवान, जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, उनको गले लगाया और पशुपति पारस सड़क पर हो गए हैं। उनके साथ रहने वाले किसी एमपी को इस बार अब सब सिर्फ बीना देवी को मिला है, वैशाली से वो चुनाव लड़ रही है। तो कुल मिला जुला करके प्रधानमंत्री का पहली बार, ठीक ही आपने कहा कि पहली बार पटना में रोड शो होगा। आपको याद होगा इसके पहले गांधी मैदान में एक बार जब प्रधानमंत्री की सभा हुई थी तो वहां कई धमाके हुए थे। वो एक बड़ा विवाद हुआ था, उस समय आतंकी हमला था वो। तो प्रधानमंत्री की सभा पर सबों की निगाह टिकी है और यहाँ तो मुख्य निशाने पर है लालू प्रसाद, जो महागठबंधन के नेता हैं। लोकसभा के पिछले चुनाव में तो 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, 1 सीट विपक्ष को मिला था महागठबंधन को। ये मुकाबला इस बार बीजेपी और एनडीए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। उसका तो लक्ष्य है कि हम सभी 40 सीट जीतें। लेकिन बिहार का जो अभी चुनावी परिदृश्य बना है, इस बार महागठबंधन की ओर से कठिन चुनौती है और जदयू के लिए वो 40 में 39 सीट पर कब्जा बरकरार रखना भी एक कठिन चुनौती है। प्रधानमंत्री इसी को ध्यान में रखकर बिहार को ज्यादा तरजीह भी दे रहे हैं। 5 तो उनका चुनावी दौरा हो चुका है चुनाव की घोषणा के बाद। फर्स्ट फेज में भी आए, पहली सभा जमुई से उन्होंने की थी, जमुई गया गए थे। उसके बाद फिर दूसरी बार भी आए, मुंगेर गए, अररिया गए, कई जगह सभा उनकी हुई। फिर इसके बाद अब इस बार की जो सभा है वो 3 चुनाव क्षेत्र में तो जा ही रहे हैं, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली, और इसके साथ पटना में रोड शो होगा उनका। तो कितना महत्वपूर्ण तरीके से गठबंधन ने बिहार की इस चुनौती को, महागठबंधन की चुनौती को सामने रख करके पूरी तैयारी कर रखी है। और मुझे लगता है कि बीजेपी को ये उम्मीद है कि बिहार में वो फिर वो जीत दोहराएंगे। वहीं महागठबंधन को शून्य से शिखर पर जाने का अवसर आया है। कल ही आपने देखा कि लालू प्रसाद ने मुसलमानों को आरक्षण की वकालत की कि मिलना चाहिए। बस तुरंत ही प्रधानमंत्री थे खरगोन में, वहां लपक लिया उन्होंने और बड़ा जोरदार तरीके से हमला बोला लालू प्रसाद पर।
और इसका एक असर हुआ कि 4 घंटे के बाद ही लालू फिर पलट गए। लालू के बोले नहीं नहीं, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं, तो सामाजिक आधार पर होता है। तो ये बड़ा दिलचस्प एक शब्दबान जिसको चल रहा है दोनों के बीच, जहां तेजस्वी पर प्रधानमंत्री ने पिछली बार निशाना साधा शहजादा कहते हुए, तेजस्वी उन्होंने पीरजादा कह दिया। तो अब देखिए आने वाले चुनाव में तो यहाँ अब हिंदू मुस्लिम आगे पिछड़े, अब यही मुद्दा हो न, यही चल रहा है बार पलटवार। प्रधानमंत्री की 12 मई की पटना यात्रा और फिर 2-3 जगह सभा होगी, तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद फिर निशाने पर होंगे, कांग्रेस निशाने पर होगी। और ये देखना होगा कि इस बार प्रधानमंत्री के तर्कस से कौन सा बाण निकलता है। तो देखिए प्रधानमंत्री के तर्कस से कौन सा बाण निकलता है, ये देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।